नमस्कार, मैं अंकिता लकरा, सहायक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। एक प्रकार का कर है जो सरकारों को संदर्भित करता है, जो आय व्यवसायों और व्यक्तियों पर उनके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। कानून के अनुसार एज पर लॉ करदाताओं टैक्स पेयर को अपने कर दायित्वों टैक्स लायबिलिटी को निर्धारित करने के लिए सालाना एक इनकम आयकर रिटर्न दाखिल कराना चाहिए। अब तो हम ये जानते हैं कि इनकम टैक्स इंडिया में कैसे आया। भारत में यह कर 1860 में पहली बार सर जेम्स विलियम्स द्वारा 1857 में सैन्य विद्रोह के कारण सरकार को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए पेश किया गया था। इसके बाद समय समय पर इसमें कई संशोधन किए गए। 1886 में एक अलग आयकर अधिनियम पास किया गया था। यह अधिनियम समय समय पर विभिन्न संशोधनों के साथ तब तक लागू रहा। 1918 में एक नया आयकर पास किया गया, फिर से इसे एक और नए अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। यह पूरे भारत में सिक्किम और जम्मू और कश्मीर सहित पर लागू होती है। अब हम जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। आयकर अधिनियम 1961 भारत में आयकर लगाने, प्रशासन करने, एकत्र करने और वसूल करने का एक अधिनियम है। यह 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। अधिभार सरचार्ज यदि कोई हो और सेस सहित आयकर किसी भी व्यक्ति के लिए उस निर्धारण वर्ष के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा निर्धारित दर पर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम ने अग्रिम रूप से प्राप्त आय के साथ साथ आय जिसके संबंध में राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उन पर कर लगाने के संबंध में अलग अलग प्रावधान प्रदान किए हैं। एक व्यक्ति को वर्ष के अंत में अपनी अंतिम कर देनदारी की गणना करते समय काटे हुए टीडीएस का भी हिसाब रखना होता है। आयकर पिछले वर्ष के आय में लगाया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के लिए पिछले वर्ष को वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के रूप में परिभाषित किया गया है, जो निर्धारण वर्ष से ठीक पिछले वर्ष आता है। यदि आय का स्रोत नया है या व्यवसाय की स्थापना नहीं है, तो उस संस्था के लिए पिछले वर्ष या व्यवसाय के पेशे की स्थापना की तारीख से या उस तारीख से शुरू होगा जब से नए अस्तित्व की आय का स्रोत शुरू होता है और उक्त वित्तीय वर्ष में समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं निर्धारिती के बारे में, जिसे हम कहते हैं एसएससी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(7) के अनुसार एक निर्धारिती या एसएससी वह व्यक्ति है जो आयकर अधिनियम 1961 के किसी भी प्रावधान के तहत टैक्सेस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व है या रिस्पॉन्सिबल है। निर्धारिती वह व्यक्ति भी हो सकता है जिसके संबंध में कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या जिसकी आयु का आकलन आयकर अधिनियम 1961 के तहत किया गया है। निर्धारिती कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारिती माना जाता है या इस प्रावधान या अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रावधान के तहत डिफॉल्ट रूप से निर्धारित है। अब हम जानते हैं कि निर्धारण वर्ष क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट ईयर। निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से मार्च तक 12 महीने की अवधि है। यह वर्ष है जिसमें पिछले वर्ष की आय का आकलन किया जाता है। तो हम अब पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स के मेन हेड्स क्या होते हैं। आय के प्रमुख, वेतन से आय मीन्स इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है गृह संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है व्यवसाय और पेशे से आय, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस। चौथा है पूंजीगत लाभ से आय मीन्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स।
लास्ट है अन्य स्रोतों से आय, मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सभी को मिला के हमको मिलता है सकल कुल आय, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल सैलरी। सकल कुल आय पिछले वर्ष में आपकी सभी कर योग्य प्राप्तियों का योग्य है। भारत में कर बचत के लिए आयकर कटौती धारा 80C से 80U वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर के अध्याय 6A में शामिल सभी आयकर कटौती धारा 80C से धारा 80U के लिए सभी व्यापक मार्गदर्शिका है। आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर कटौती आयकर के दृष्टिकोण से कटौती निवेश किए गए व्यय के लिए दिया गया लाभ है। इस तरह की कटौती देय कर को कम किया जा सकता है या मदद करता है। इसलिए आयकर कटौती आपकी सकल कुल आय या ग्रॉस टोटल इनकम आय को कम कर देती है, मतलब वह आय जिस पर कर चुकाना होता है, जिससे आपकी कुल आय पर टैक्स कम हो जाता है। अब हम जानते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। व्यक्तिगत करदाताओं को उस स्लैब प्रणाली के आधार पर आयकर का भुगतान करना होगा जिसमें वे आते हैं। व्यक्ति अपनी आय के आधार पर एक अलग टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। उच्च आय वाले व्यक्तियों को अधिक करों या टैक्सों का भुगतान करना होगा। स्लैब सिस्टम देश की टैक्स सिस्टम को एक समान रेखा के लिए लागू किया गया है। प्रत्येक बजट घोषणा के साथ स्लैब बदलते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए इनकम टैक्स स्लैब, जिनकी इनकम 3 लाख तक है उन्हें टैक्स पे या आय नहीं देना होता है। जिनकी आय 6 लाख से 9 लाख तक है उन्हें 6 लाख से अधिक आय पर 15,000 रुपये प्लस 10% देना होता है। जिनकी आय 9 लाख से 12 लाख तक है उन्हें 9 लाख रुपए से अधिक आय पर 45,000 रुपये प्लस 15% देना होता है। जिनकी आय 15 लाख के ऊपर है उन्हें 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 1,50,000 रुपये प्लस 30% देना होता है। अब हम जानते हैं 80 वर्ष से अधिक है और जिनकी आय 5 लाख तक है उन्हें टैक्स नहीं देना होगा, और जिनकी आय 5 लाख से 10 लाख है उन्हें 20% या 20% देना होगा। जिनकी आय 10 लाख से ऊपर है उन्हें 30% देना होगा। आगे जिनका वर्ष 60 से 80 साल तक के बीच में है उनका टैक्स स्लैब अब हम जानेंगे। जिनका आय 3 लाख है उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जिनकी आय 3 लाख से 5 लाख तक है उन्हें 5% देना होगा। जिनकी आय 5 लाख से 10 लाख है उन्हें 20% या 20% देना होगा, और जिसकी आय 10 लाख से ज्यादा है उन्हें 30% देना होगा। तो ये था हमारा इनकम टैक्स या आयकर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने जाना कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स का इतिहास क्या है हमारे भारत में और वो भारत में कब लाया गया। इनकम टैक्स एक्ट के हमने बारे में जाना, वो कब लागू हुआ, और इनकम टैक्स कौन से ईयर में या फिर कौन से फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है। और इनकम टैक्स स्लैब में हमने पढ़ा कि ऐसे इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं उनका हमने परसेंटेज पढ़ा।